रुचि एक छोटे से कस्बे की सीधी सादी लड़की थी। जब उसने शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसे पढ़ाई के लिए हॉस्टल के बजाय किराए का कमरा लेना पड़ा। उसके माता पिता ने एक सुरक्षित जगह की तलाश की और आखिरकार एक शांत मोहल्ले में उसे एक रूम दिलवा दिया। यह कमरा सुनीता आंटी के घर के ऊपर था, जो एक ममतामयी महिला थीं। उनका परिवार अच्छा था, लेकिन मकान मालिक रमेश, उनके पति, कुछ अजीब लगते थे। शुरुआत में सब सामान्य था। रुचि दिन भर कॉलेज जाती और शाम को आकर अपने कमरे में पढ़ाई करती। वह अकेले रहकर पढ़ाई करने में सहज महसूस करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब अनुभव होने लगे। पहले पहल तो उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन कई बार उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। जब भी वह छत पर जाती या दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती, उसे रमेश नीचे खड़ा दिखता। कभी कभी वह बहाने से ऊपर आ जाता, पूछता कि कोई समस्या तो नहीं है, या फिर बिजली पानी का हालचाल पूछता। एक रात जब रुचि अपनी किताबों में खोई हुई थी, तभी उसे लगा कि उसके कमरे के बाहर कोई हलचल है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है। लेकिन अगले दिन जब वह कॉलेज से लौटी तो उसे अपने कमरे में कुछ चीज़ें हिली डुली लगीं। क्या मैंने अलमारी का दरवाज़ा खुला छोड़ा था? उसने खुद से पूछा। अंदर कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं था, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। उसने इस बारे में अपनी सहेली रीना को बताया। रीना ने उसे सतर्क रहने की सलाह दी और कहा, अगर तुम्हें सच में शक है तो अपने माता पिता को बता दो। रुचि ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब वह ज्यादा सतर्क रहने लगी। कुछ दिनों बाद जब रुचि शाम को छत पर टहलने गई तो उसने देखा कि रमेश नीचे खड़ा उसे घूर रहा था। जब उसकी नज़र रुचि से मिली तो वह मुस्कुराने लगा। रुचि को बहुत अजीब लगा। वह तुरंत नीचे उतरकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रात को अचानक उसे लगा कि कोई उसके दरवाजे के पास है। हल्की हल्की आहटें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत धीमे से दरवाजे को छू रहा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके कानों में किसी के सांस लेने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गई और तुरंत अपने फ़ोन से सुनीता आंटी को कॉल करने लगी। तभी आहटें बंद हो गईं और किसी के तेजी से नीचे उतरने की आवाज़ आई। सुबह होते ही रुचि ने सुनीता आंटी को बताया कि उसे रात में अजीब आवाज़ें सुनाई दी थीं। सुनीता आंटी ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वे रमेश से इस बारे में पूछेंगी। जब रमेश से पूछा गया तो उसने हंसते हुए कहा, अरे भाभी जी, ये लड़की डरपोक है। हवा चलने से दरवाजे हिल जाते हैं और इसे लगता है कि कोई आया था। रुचि को उसका हंसना बहुत असहज लगा, लेकिन वह चुप रही। अगले दिन जब रुचि कॉलेज गई हुई थी तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है। जब वह मुड़ी तो उसे रमेश की परछाई दिखी। वह दूर खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसे देख रहा है। रुचि अब पूरी तरह डर गई थी। उसने रीना को कॉल किया और रोते हुए सब कुछ बताया। रीना ने कहा, रुचि, अब बस बहुत हो गया। ये आदमी खतरनाक हो सकता है। पुलिस में रिपोर्ट कर दो। रुचि ने उसी शाम अपने माता पिता को सब बता दिया। वे तुरंत आए और मकान मालिक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने सुनीता आंटी से बात की और जब इस बारे में रमेश से सवाल किया गया तो उसका चेहरा उतर गया। अगले ही दिन रुचि ने अपना सामान पैक किया और वहां से चली गई। उसके माता पिता ने पुलिस को भी सूचना दी और रमेश पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। रुचि ने इस घटना से यह सीखा कि जब भी कोई असहज महसूस हो, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही समय पर उठाया गया कदम बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। रुचि जब अपने नए कमरे में आ गई तो उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर वही अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एक शाम जब वह कॉलेज से लौट रही थी तो उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अभी अभी छिपा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह जल्दी जल्दी अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। कमरे में पहुंचते ही उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की से झांक कर बाहर देखा। दूर एक परछाई दिखी। साया हिलता हुआ धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूं या सच में कुछ गड़बड़ है? उसने खुद से कहा।
रात भर वह सो नहीं सकी। दिमाग में सवाल घूम रहे थे। अगर वह रमेश था, तो उसने उसका पीछा क्यों किया? अगर वह नहीं था, तो फिर कौन था? अगली सुबह रुचि ने रीना को बुलाया और उसे सारी बातें बताईं। यह आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है, रुचि। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, रीना बोली। पर अब तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ, फिर भी क्यों? रीना ने गहरी सांस ली और कहा, हमें पता लगाना होगा कि रमेश अभी क्या कर रहा है। क्या वह सच में तुम्हारा पीछा कर रहा है, या कोई और भी इसमें शामिल है? रुचि को यह बात सही लगी। उन्होंने तय किया कि वे रमेश के पुराने मकान के पास जाकर पता लगाएंगी कि वह अब भी वहीं है या कहीं और चला गया। शाम को जब दोनों वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि रमेश अब भी वहीं था, लेकिन वह कुछ लोगों से छुप छुप कर बातें कर रहा था। रुचि और रीना ने दूर से उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकती थीं। मुझे यह आदमी और खतरनाक लगने लगा है, रुचि ने धीमी आवाज में कहा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, रीना ने कहा। रुचि और रीना जब पुलिस स्टेशन पहुंची, तो उन्होंने सारी घटना बताई। पुलिस ने कहा कि वे रमेश की गतिविधियों